वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आन। वाणी तो अमूल्य है, बेशकीमती है, और जो इसे बोल करके जानता है वह सब कुछ पा लेता है। इसको तो हृदय के तराजू पर तोलो तब जाकर के बोलो। हम रुपयों का मूल्य करते हैं, 100 रुपये खर्च हो गए, 200 रुपये खर्च हो गए, 1000 रुपये खर्च हो गए, लेकिन हम अपने वचनों का मूल्य क्यों नहीं करते? कि मेरे 100 शब्द खर्च हो गए, मेरे 200 शब्द खर्च हो गए, 1000 शब्द खर्च हो गए। कभी कभी आपको याद होगा स्कूल में निबंध लेखन प्रतियोगिता होती थी, अथवा पेपर में भी आता था 100 शब्द में लिखिए। 100 शब्द से कम लिखे तो नंबर कम मिलते थे, ज़्यादा लिखे तो जगह कम पड़ जाती थी। और वहाँ हमें 100 शब्दों की कीमत समझ में आती है कि 100 शब्द लिखेंगे पूरे तो हमें 10 में से 10 नंबर तो, और अगर कुछ कमियां रह जाएं हमारी लेख में तो 9 नंबर, लिखाई में कुछ कमी रह जाएगी तो 8 नंबर, 5-7 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। जैसे शब्दों के लेखन में, शुद्ध लेख में नंबर मिलते हैं, कटते हैं, वैसे ही बोलने से भी नंबर मिलते हैं, नंबर कटते हैं। अब कितना बढ़िया बोलते हैं, बोलने से रिश्ते बनते भी हैं और बोलने से रिश्ते बिगड़ते भी हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। मीठे वचन बोलने से, अच्छी वाणी बोलने से लोग आकर्षित होते हैं, मित्र बनते, संतुष्ट होते हैं, और खोटे वचन बोलने से लोग टूट जाते हैं, अपने लोग भी बिछड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो मीठा बोलिए, वाणी में हरदम मिठास रहने दीजिए। यही अंदाज है जिंदगी जीने का। ना खुद रहो उदास, ना दूसरों को रहने दीजिए। खुद भी उदास मत रहो। जीवन उदास होने के लिए नहीं है। उदासीन हो जाओ तो चलेगा, लेकिन उदास होना जीवन की शोभा नहीं है। जब बहुत सारी चिंता होती है, बहुत सारी फिक्र होती है, काम बनते नहीं है, तो व्यक्ति अवसर कर अवसाद में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, और उसे ही कहेंगे अपन उदास होना। उदासीन होने का तात्पर्य है वैराग्य की तरफ कदम बढ़ाना, और उदास होने का मतलब है दुखी हो जाना। जानियो, जिंदगी की किताब पर, जिंदगी की किताब पर बेशक नया कवर लगाइए। जिंदगी की किताब पर बेशक नया कवर लगाइए, लेकिन पहले उसके बिखरे हुए पन्नों को तो ठीक से चिपकाइए। जिंदगी की एक किताब है, और किताब में अनेक रिश्ते हैं। नया कवर तो तब ठीक लगेगा जब सारे के सारे पन्ने चिपके हों। पन्ने चिपके ना हो और कवर चढ़ाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही रिश्ते परिवार के जुड़े ना हो, लोग जुड़े ना हो, समाज के रिश्ते जुड़े ना हो, संघ समुदाय के रिश्ते जुड़े ना हो, तो कवर कितना अच्छा चढ़ाओ, उससे कोई औचित्य नहीं, उससे कोई सिद्धि नहीं होती। और रिश्ते 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 के लिए होना चाहिए, उपयोग और केवल उपभोग के लिए नहीं। अक्सर कर लोग रिश्तों का उपयोग कर लेते हैं, रिश्तों का उपभोग कर लेते हैं। रिश्ते आत्मीयता के लिए होना चाहिए, अपनेपन के लिए होना चाहिए, अपना काम निकालने के लिए नहीं। ज्ञानियों, जब हम केवल रिश्तों का उपयोग करने लग जाते हैं, तब हमारे अच्छे रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
आजकल तो बेटे पिता को नहीं मानते हैं, बेटियां माँ को कुछ नहीं समझती। अच्छे अच्छे परिवारों में एक संक्रमण चल रहा है। रिश्तों की अहमियत समझना भी जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा अलग है, औरों का आत्मा अलग है, तुम स्वतंत्र चैतन्य ज्ञायक आत्मा हो। वस्तु व्यवस्था तो यही है, और ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करके कदम बढ़ाओगे तो मोक्ष की तरफ पहुंचोगे। लेकिन उसमें भी जब रत्नत्र और सम्यक दर्शन की बात आती है तो वात्सल्य एक अंग, विशेष रूप से वात्सल्य तो धर्मात्माओं के जीवन में होता ही है। गृहस्थी में है, संसार में है तो उसका वैसा वात्सल्य भाव होता है, और मोक्ष मार्ग में है तो उसका वैसा वात्सल्य भाव होता है। भेद ज्ञान हो जाने पर पदार्थों का ममत्व, तीव्र आसक्ति नहीं रहती है। यही सम्यक दर्शन की उपयोगिता है। चिन्ह है, लेकिन पर को पर जानता हुआ भी अन्याय किसी के साथ नहीं करता। सज्जनों, दुनिया में भले बहुत ज़्यादा रिश्ते मत बनाओ, लेकिन जो भी हैं उनको संभाल करके विवेक पूर्वक लेके चलो। संत संस्था में भी बहुत जरूरी हैं रिश्ते। साधुओं में क्या रिश्ते होते हैं? गुरु शिष्य का रिश्ता, गुरु भाई का रिश्ता, और जैसे श्रावक सधर्मी हैं, वैसे जितने सारे मुनि हैं वे आचार्य कुंद कुंद की आज्ञा से, भगवान महावीर के आदेश से चलते हैं, इसलिए वो सब के सब सधर्मी भाई हैं। श्रावकों में जैसे रिश्ते होते हैं, अभी बात अलग है कि श्रावकों के रिश्ते तो बहुत जगह स्वार्थ से बंधे होते हैं, लेकिन साधकों के रिश्ते साधना के बल पर चलते हैं, आत्मीयता के बल पर चलते हैं। ज्ञानी तो वह है जो अपने आत्मा के समान और सबके आत्मा जानता है, समझता है। ऐसा आशय कभी नहीं होता है ज्ञानी के चित्त में कि केवल मैं ही आत्मा हूं और सब जड़ हैं। मेरी आत्मा की दृष्टि से वो पर हैं, मेरी आत्मा की दृष्टि से कदाचित वो जड़ हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा से वो अपने आप में परिपूर्ण है, चैतन्य है। इसलिए जितनी कीमत मैं अपने चैतन्य स्वभाव की करता हूं, उतनी ही उनकी करो। अनुभव सागर जी को सुन रहे थे आप लोग, और समय सार जी की एक बात, जो वेददि वेदिज्यति समय समय विनश्यते उभयम, बिल्कुल जो हमारी आंखों के सामने घट रहा है, वो 2000 साल पहले कुंद कुंद स्वामी ने लिखा कि हम जो देखने वाले हैं, जो भोगने वाले हैं, जब तक हम उसको स्वीकारते हैं, पकड़ते हैं, तब तक वो बदल जाता है, निकल जाता है। और इस तरह से हम देखें तो हम एक तरह के धोखे में जी रहे। हमें लगता है कि हमने मिठाई खाई, लेकिन जब खाई तब उसका स्वाद नहीं आया, और जब स्वाद आया तब तक वो कहां से कहां पहुंच गई। कई बार तो लोग आइसक्रीम खाने के बाद यूं जीभ चला के मुंह ओंठ चाटते रहते, अब स्वाद आ रहा है उसको जब पेट में आइसक्रीम पहुंच गई। ऐसे ही जीवन का होता है, ऐसे ही सांसों का होता है, ऐसे ही उदय का होता है। अगर हमारे ध्यान में ये आ जाए कि पर्याय तो पर्याय हैं और पानी की तरह बहती चली जा रही हैं, तो मैं अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करूं। चूंकि आत्मा भी उत्पाद व ध्रुवात्मक है, यह जीव भी एक द्रव्य है, इसलिए इसमें भी उत्पाद व ध्रुव तो चालू है, परिणमन तो चालू है। फिर भी इसका जो ज्ञान आदि गुण है, जो स्वभाव है, उस ध्रुव स्वभाव का इसमें कभी भी पतन होता नहीं, खत्म होता नहीं। एक इंद्रिय, छोटा से छोटा जीव, लब्ध्यक्षर पर्याय समास ज्ञान को धारण करता है।
सबसे छोटा जीव, उसमें भी ज्ञान है। ज्ञान के बिना तो कोई है ही नहीं। ज्ञान जीव की पहचान है, लेकिन बस अंतर इतना है, वहाँ कहा है हवादिहु निच्चुक घाड़म, निच्चुक घाड़म निरावरणम। उस जीव का ज्ञान लब्धाक्षर लब्ध्य पर्याप्तक जीव का ज्ञान इतना छोटा है कि ना उससे कम हो सकता है और ना उस पर आवरण पड़ सकता है। अब हम देखें तो सिद्धों का ज्ञान भी तो ऐसा ही है कि अब वो घटता बढ़ता नहीं है और उस पर आवरण भी नहीं आना, लेकिन अंतर बहुत है। वो परिपूर्णता की अपेक्षा और ये निकृष्टता की अपेक्षा, हीनता की अपेक्षा। तो ज्ञान तो सब में है, और ज्ञान आदि गुणों का गोदाम यह जीव आत्मा अपने आप में उत्पाद व ध्रुवात्मक तो है, फिर भी अपने चैतन्य ज्ञायक स्वभाव का त्याग नहीं करने के कारण से कहते हैं ज्ञानी कि इस स्वभाव की दृष्टि करो। देह बदल जाता है, आत्मा आत्मा रहता। दिगंबर मुनि का स्वरूप हमें दिखाता है, समझाता है कि सब कुछ छोड़ करके भी एक आत्मदृष्टि करने का पुरुषार्थ करो। चक्रवर्ती मुनिराज बनते हैं क्यों? इसी दृष्टि से अनुभव करो अपने आत्मा का। विषयों का अनुभव तो बहुत कर लिया, अब अनुभव करने की जरूरत है अपने ज्ञायक स्वभाव की। बोलते हैं अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव शुद्ध स्वरूप। अनुभव क्या है? बनारसी कहते हैं चिंतामणि रत्न के समान है अनुभव, रस के कूप के समान है आत्मानुभव। अनुभव आत्मानुभव ही मोक्ष का मार्ग है, आत्मानुभव ही रत्नत्रय की उपलब्धि का मार्ग है, और अनुभव ही जो परिपूर्ण शुद्ध दशा को उपलब्ध हो गए, वो सिद्ध दशा वाला अनुभव, वह भी उनका साक्षात शुद्ध का अनुभव है। अशुद्ध दशा में रहते हुए भी हमें दृष्टि तो वही बनाना है। ज्ञानियों गुरुजनों का सानिध्य और सत्संग बस हमें एक दिशा दिखाता है। साधना तो जंगल में भी हो सकती है, लेकिन नगर में आने और रहने का कुछ कारण ये भी है कि हमारा तो कल्याण हो ही रहा है, अगर इस मार्ग से और भी कोई जीव जुड़ जाएं तो उनका भी कल्याण हो जाए, उनका भी उत्थान हो जाए। इस देह में रह करके भी देहातीत होने की भावना करिए। जो जो सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, वो ऐसे ही हुए हैं। देह में रहो, लेकिन देह बन करके नहीं, विदेह बन करके। सीता के पिता जनक, चूंकि उनका देश का नाम भी विदेह था, लेकिन उन्हें भी विदेह नाम से पुकारा जाता था। बोले क्यों? एक ऐसे विदेह हैं, ये तो देह में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम से रहते हैं, विषयोपभोग करते हैं, तभी तो सीता जैसी पुत्री की भी उत्पत्ति हुई। एक ऐसे विदेह हैं होते हैं कोई कोई संत पुरुष, कोई कोई सत्पुरुष, देह में रह करके भी विदेह में देह नहीं हो। साधुओं की साधना का उत्स तो यही है और मार्ग भी यही है। तो इन गुरुजनों से जुड़ करके आप भी इस दिशा में कदम बढ़ाएं। संजीव रावल ने णमुकार के णा अक्षर की जो उपयोगिता बताई है, शायद एक नया विचार कि वर्णमाला में
ण, टा ठा डा ढ ण, एक ऐसा अक्षर है कि जिसकी कहीं कोई इज्जत, कोई कहीं कीमत नहीं है। किसी ग्रंथ की शुरुआत उससे नहीं हुई, शायद किसी श्लोक की शुरुआत उससे नहीं हुई, उस ण का कहीं उपयोग ही नहीं। और संस्कृत में तो जैसे उस लापता ही है। लेकिन वह ण इतिहास में, प्रागैतिहासिक काल में कहीं नमुकार से जुड़ गया। आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने 2000 साल पहले षटगंडागम की रचना करते हुए उस ण और नमुकार के ण से अपने ग्रंथ की शुरुआत की, नमो अरिहंताड़म। और नमोकार से ण जुड़ जाने के कारण से आज उसकी इतनी कीमत है कि कोई भी श्रावक उठता है तो सबसे पहले नमो अरिहंताड़म बोलता है। जो सबसे उपेक्षित है, जो इसका कहीं कोई खास उपयोग नहीं हुआ, ऐसा वर्ण भी नमस्कार से, नमोकार से जुड़ गया। जनजीवन का मंत्र बन गया। ऐसे ही आप गुरु से जुड़ जाएंगे तो जैसे उस अक्षर की उपयोगिता बढ़ गई, वैसे आपके जीवन की भी उपयोगिता बढ़ जाएगी। फूल के साथ कांटों की भी उपयोगिता बढ़ जाती है, योग्यता बढ़ जाती है, पूज्यता बढ़ जाती है। वास्तव में उसकी नहीं बढ़ी है तो फूल की ही, लेकिन उसके साथ हो जाने से देवता के सिर पर वो भी चढ़ाया जाता। ऐसे ही महान तपस्वियों के सानिध्य में श्रावक जब आते हैं और उनकी संगति करते हैं और जीवन परिवर्तित होता है तो उनके जीवन का भी मूल्य बढ़ता है। आज इस सन्मति समोषण में बैठ करके इस चतुर्मास की पूरी योजना बनाइए, एक एक समय का सदुपयोग करने का मंगलमय मानस बनाइए। अपने जीवन के अनुभवों से सीखिए। अभी तक जो कुछ किया है तो कुछ नहीं मिला, अब कुछ ऐसा करो कि कुछ मिले। अथवा अभी तक हमने जो कुछ किया है उसका जो कुछ फल मिला है, आगे भी वही करेंगे तो उसका फल वही मिलने वाला है। लेकिन अब कुछ और हट करके करें, बढ़ कर के करें, ताकि अपनी जीवन उन्नति की तरफ जाए, अपना जीवन मंगलमय हो। प्रभु महावीर की श्रवण परंपरा, आचार्य श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी महाराज की श्रवण परंपरा निरंतर वर्धमान हो। श्रावक जन इस मार्ग को समझ करके आत्मदृष्टि संपन्न बने, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की।